Hi everyone, thank you very much for clicking this video. Oh my god, after a long time I am just shooting this video. And by the way, whenever just I'm gonna upload a video of this series, something special just I am going to provide you. But whenever just I'm gonna give you, there would be something special. So again just I am greeting, I am standing and I am shooting this video with great learning. So without just jumping into the main session, just I would like to welcome you here in this series and in 4th day of this series. Exactly, yes. So jaldi like, share, comment कर दीजिए. चलते हैं main session without wasting your time. Just I would like to start exactly. I am so excited to give you that thing. What is that thing? Without skipping, you have to watch video till the end so that you can learn something. बहुत ज़बरदस्त का यूज़ लेकर आया हूँ, बहुत मज़ेदार यूज़ है. Exactly, yes. Okay. By the way, so now we have to see what do we have to learn today. We have to learn exactly modal verb because this series is of modal verb. तो आज हम फिर से लेकर आ गए हैं 4 uses of should. 4 uses of should. Before I think 1 and 2 videos just I have uploaded 4 uses of should. उसमें कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा. Exactly. तो ये मत सोचिएगा repeated thing. No, I cannot upload repeated thing. तो कुछ न्यूली वहाँ पे 4 यूज आपने सीखा है. अगर नहीं सीखा उसको भी जाके देख लीजिए इसी सीरीज में. By the way, should is used always. I have already I have made you understand why to use should. Should is used for एडवाइजिंग, सलाह, सजेशन के लिए आपका शुड यूज होता है. तरह तरह के सेंटेंसेस, 4 यूज डिफरेंट सेंटेंसेस टुडे जस्ट आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. तो अगर आपको पता नहीं तो शुड इज यूज्ड फॉर एडवाइजिंग. अगेन जस्ट आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस सेंटेंस. एग्जैक्टली 4 यूजेस. आप फिर से चलते हैं, चर्चा करते हैं एग्जाम्पल एंड स्ट्रक्चर के साथ. ओके, बाय द वे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यस यहाँ पे यूज क्या है एकदम हिंदी के साथ देखिए ज़बरदस्त तरीके से. शुड हैव बीन. ओ माय गॉड, कोई काम किया जाना चाहिए था. ये एज अ पैसिव वॉइस. अभी एग्जांपल्स के साथ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. शुड हैव बीन, कोई काम किया जाना चाहिए था. शुड हैव टू, कोई काम करना ही चाहिए. देख रहे, करना ही चाहिए. अभी एग्जांपल्स मिलेंगे, अच्छे से समझिएगा, एकदम कॉपी पेन मजबूती के साथ लेकर बैठे रहिए आप लोग. ओके, शुड हैव टू हैव. शुड हैव टू हैव, कोई भी चीज़ पास होनी ही चाहिए. एंड यहाँ पे शुड हैव हैड, कोई चीज़ पास में होनी चाहिए थी. पास होना चाहिए था, होनी चाहिए थी. एग्जैक्टली, यस. अब एक एक को हम चलते हैं, सीखते हैं विद द एग्जाम्पल्स, विद स्ट्रक्चर, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड वेल एंड आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड वेल. ओके, बट huge mistake just I made here, I think so, because here after subject first of all we have to use here should. Alright guys, first of all we have to use should. Subject should have been verb third form then object. By the way, you can write in your notebook. Okay, now we have to see example के कैसे हिंदी और कैसे एग्जाम्पल कैसे इंग्लिश बनेगी. अगर आपको जैसे कहना हुआ हमें शादी में बुलाना जाना चाहिए था, हमें शादी में इनवाइट किया जाना चाहिए था, तो यहाँ पे देख लीजिए, वी शुड हैव बीन इनवाइटेड इन मैरिज. हमें बुलाना जाना चाहिए था, कोई बुलाने वाला था लेकिन बुलाया नहीं, तो हम पछता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमें तो इनवाइट किया जाना चाहिए था. तो वी शुड हैव बीन इनवाइटेड, वी शुड हैव बीन इनवाइटेड इन मैरिज. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, शी शुड हैव बीन टॉट, उसे पढ़ाया जाना चाहिए था. शी शुड हैव बीन, पास्ट की बात हो रही, उसे पढ़ाया जाना चाहिए था. शी शुड हैव बीन टॉट. नेक्स्ट एग्जांपल, दिस रोड शुड हैव बीन रिपेयर्ड. ओ माय गॉड, इस रोड की मरम्मत की जानी चाहिए थी. इस रोड की मरम्मत की जानी चाहिए. तो कोई भी काम पास्ट में किया जाना चाहिए था, एज अ पैसिव वॉइस किसी और के द्वारा किया जाना चाहिए था. अगर आपको ऐसे हिंदी बोलनी पड़ गई या बोलनी है तो आप इसको फॉलो कर लीजिए. सब्जेक्ट शुड हैव बीन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. बहुत ही आसान है. जैसे अगर आपको कहना हो कि सर ये वीडियो तो 3 दिन पहले अपलोड की जानी चाहिए थी, सर दिस वीडियो शुड हैव बीन अपलोडेड बिफोर 3 days, बिफोर 10 days, बिफोर 2 days, वॉट एवर यू हैव टू से. जैसे अगर आपको कहना हो कि सर हम लोग को लैपटॉप दिया जाना चाहिए था, तो वी शुड हैव बीन गिवन लैपटॉप. अगर आपको कहना हो कि उसे पीटा जाना चाहिए था, तो ही शुड हैव बीन बीटन. कोई भी काम किया जाना चाहिए था, बस आपको शुड हैव बीन, जो काम किया जाना चाहिए था उसी की थर्ड फॉर्म लगानी है. दैट्स इट, वही काम किया जाना चाहिए था, हो गया. ऑलराइट, आई होप गाइज यू हैव अंडरस्टूड बाय दीज एग्जांपल्स. Now we have to see other as well, because just we are gonna learn 4 uses. बहुत ही स्पीड के साथ चल रहे हैं क्योंकि you are just intelligent. हम लोग बेसिक चीज़ें तो
30 डेज वाली सीरीज में कवर कर लिए, तो इसमें तो फटाफट बस एग्जांपल के साथ आप लोग समझेंगे, स्ट्रक्चर दिया जाए आप लोग समझ गए। एग्जैक्टली यस। ओके बाय द वे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट शुड हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ये बहुत ज़बरदस्त बोला जाता है, कोई काम करना ही चाहिए। और एग्जाम्पल देखिए, शी शुड हैव टू मेक मनी, उसे पैसा कमाना ही चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि उसे पैसा कमाना चाहिए, नॉर्मल बोल दिए पैसा कमाना चाहिए, शी शुड अर्न मनी, शी शुड मेक मनी, लेकिन उसे पैसा कमाना ही चाहिए, देन हैव टू का आपका इस्तेमाल होगा एंड आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे शी शुड हैव टू मेक मनी, फिर अर्न मनी। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दे शुड नॉट हैव टू अब्यूज। बाय द वे यहाँ पे नॉट आ गया। एग्जैक्टली जब भी आपका नॉट आ जाएगा, बस आपको शुड के बाद नॉट लगा देना है गाइस। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी 2-3 हेल्पिंग वर्ब एक टॉपिक में मिलते हैं, एक ही स्ट्रक्चर में मिलते हैं, आपको पहले वाले में ही नॉट ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे शुड के बाद नॉट लगा दीजिए। तो यहाँ पे एग्जांपल में देख लीजिए, दे शुड नॉट हैव टू अब्यूज, उसे गाली देनी ही नहीं चाहिए। ओके, वी शुड हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, हमें अंग्रेजी में बातचीत करनी चाहिए, हमें अंग्रेजी में ही बातचीत करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वी आर हेयर फॉर लाइक 4 and 3 people, सो वी कैन से भाई हम तो अंग्रेजी सीखे, हमें अंग्रेजी में ही बात करनी चाहिए। तो वी शुड हैव टू टॉक, वी शुड हैव टू कम्युनिकेट, वी शुड हैव टू डिस्कस इन इंग्लिश। जो भी काम करना ही चाहिए, तो बस शुड हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वहाँ पे थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म, बिकॉज यहाँ पे टू आपका यूज़ किया जा रहा है। जैसे अगर आपको कहना हो कि उसे बिजनेस ही करना चाहिए, तो ही शुड हैव टू डू बिजनेस। बहुत ही आसान है यार, बहुत मजा आने वाली। जैसे अगर आपको कहना है कि आपको वीडियो लाइक करनी ही चाहिए, तो यू शुड हैव to like this video. By the way, okay, by the way, now I hope guys you have understood. So now if you have understood, let me give you something means like your homework guys. You have to translate this homework in the comment box so that I could see, and you if you are gonna make any mistake, so I could correct that. यहाँ पे क्या है, हमें उससे बात करनी ही नहीं चाहिए, बात करनी ही नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई वहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो वो गाली दे रहा है, रूडली बिहेव कर रहा है, तो आप कैसे, हमें उसे बात करनी ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली उसको समय पर सैलरी दी जानी चाहिए थी। आप समझ सकते हैं कौन से स्ट्रक्चर से बोली गई है। कोविड-19 में लोगों को ऑक्सीजन फ्री में दी जानी चाहिए थी। कोविड-19 में ऑक्सीजन लोगों को फ्री में दिया जाना चाहिए था, दी जानी चाहिए थी, बात वही है। तो दी जानी चाहिए थी, दिया जाना चाहिए था। तो आप समझिए कौन से टॉपिक से बोले गए हैं। ज़बरदस्त तरीके से आप लोग पॉज कर लीजिए इस वीडियो को एंड जस्ट do translate, do convert in English language and just test in my comment box so that I can see. Okay, now we have to see another use as well. Exactly, because we have to learn 4 uses. We have understood, we have learned 2 uses. Now this one is very interesting. Exactly, subject should have to have object. कोई चीज़ किसी के पास होनी ही चाहिए, वहाँ पे कोई काम करना ही चाहिए, यहाँ पे कोई चीज़ किसी के पास होनी ही चाहिए। एग्जाम्पल्स देखिए, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। यहाँ पे क्या है, यू शुड हैव टू हैव पासपोर्ट। कोई अदर कंट्री जा रहा है तो आप बोल से भाई आपके पास पासपोर्ट होना ही चाहिए, तो यू शुड हैव टू हैव पासपोर्ट। ओके, दे शुड हैव टू, यहाँ पे क्या, दे शुड हैव टू हैव मनी, उनके पास पैसे होने ही चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि उनके पास पैसे होने चाहिए, तो दे शुड हैव मनी। उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए, तो दे शुड हैव पासपोर्ट। यहाँ पे तो हैव पासपोर्ट, पिछले वाले जो हम लोग चर्चा किए थे शुरू, उसमें ये सब सीखे थे। लेकिन यहाँ पे होना ही चाहिए भाई, कोई काम करना ही चाहिए, यहाँ पे कोई चीज़ होनी ही चाहिए, देन आपको शुड हैव टू हैव का इस्तेमाल करना होगा। ओके, यहाँ पे क्या है, वी शुड हैव टू हैव जॉब दिस टाइम, हमारे पास इस समय नौकरी होनी ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग के पास पैसा नहीं है और बस दौड़ रहे हैं, तो आप बोल सकते यार हमारे पास इस वक्त तो जॉब होनी ही चाहिए, तो वी शुड हैव टू हैव जॉब। अगर आपको कहना कि आपके पास मोबाइल होना ही चाहिए बिकॉज यू हैव टू अटेंड लाइव सेशन, तो यू शुड हैव टू हैव मोबाइल। अगर आपको कहना कि आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, अगर आपको कुछ बड़ा काम है भैया तो कंप्यूटर होना ही चाहिए, तो यू शुड हैव टू हैव कंप्यूटर। कोई भी चीज़ किसी व्यक्ति के पास होनी ही चाहिए, बस शुड हैव टू हैव, जो चीज़ होनी चाहिए वही चीज़ आपके ऑब्जेक्ट में आ गई। दैट्स इट। एग्जैक्टली, यस। नाउ वी हैव टू सी अनदर एग्जांपल। लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ द डे, इसके बाद आपको कुछ और ज़बरदस्त तरीके से मिलने वाला है, सो डोंट स्किप दिस वीडियो। आई होप जस्ट यू आर एंजॉइंग गाइज, यू आर एंजॉइंग लर्निंग एनीथिंग, यस, कीप ऑन लर्निंग। सब्जेक्ट शुड हैव
हैड ऑब्जेक्ट। आपका ये पोजीशन तो शो किया जा रहा है पास्ट के लिए। किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ पास्ट में होनी चाहिए थी। Wanna see the examples? Exactly, you have a look here. We should have had laptop. Have had को अगर आप पहली बार सीख रहे हैं, have had थोड़ा सा बोलने में आखिर लगता है। मैं भी जब सीख रहा था have had थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि गलत है, लेकिन exactly सही है। अगर कोई भी चीज़ किसी के पास होनी चाहिए थी तो should have had। हाँ, तो we should have had laptop, हमारे पास लैपटॉप होना चाहिए था। ठीक है, एग्जैक्टली। ओके, वी शुड हैव हैड बिजनेस इन दिस सिटी, हमारे पास इस शहर में बिजनेस होना चाहिए था। एग्जैक्टली, यस। यू शुड हैव हैड गवर्नमेंट जॉब, आपके पास सरकारी नौकरी होनी चाहिए थी। पास्ट में कोई भी चीज़ किसी के पास होनी चाहिए थी, बस शुड हैव हैड, जो चीज़ होनी चाहिए थी वही ऑब्जेक्ट में लगा दीजिए। जैसे अगर आपको कहना हो कि आपके पास आईफोन होना चाहिए था, भाई इतना पैसा कमा रहे हो, लेकिन वही चाइना एंड्रॉयड चला रहे, तो आप बोल सकते यू शुड हैव हैड आईफोन, यू शुड हैव हैड लैपटॉप, यू शुड हैव हैड वट एवर यू वांट टू से। अगर कुछ भी कहना चाहते, जो चीज़ होनी चाहिए थी बस वही चीज़ ऑब्जेक्ट में लगा दीजिए, बस और कुछ नहीं। जैसे अगर आपको कहना भाई आपके पास तो बंगला होना चाहिए था, ये तो छोटा घर है आपके पास, तो यू शुड हैव हैड बेंगलोर। अगर आपको कहना हुआ कि सर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए था, ये तो बहुत ही कम पैसा है, तो यू शुड हैव हैड लॉट्स ऑफ मनी, मच मनी। जो भी चीज़ बार बार करो, जो भी चीज़ होनी चाहिए थी उसी चीज़ का नाम आप लास्ट में रख दीजिएगा शुड हैव हैड करने के बाद। एग्जैक्टली, आई होप गाइज यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव अंडरस्टूड, लेट मी गिव ओके, लास्ट थिंग, this is only for you. You have to test, you have to translate, you have to convert in chat box, in comment box, so that I could see. Okay. आपके पास उसका नंबर होना चाहिए था, आपके पास उसका नंबर होना चाहिए था। हिंदी आपको ट्रांसलेट करनी है। एग्जैक्टली, उनके पास इस उम्र में मोबाइल होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। देखो थोड़ा सा फोर्सली बोला गया है, उनके पास इस उम्र में मोबाइल होना ही चाहिए, पैसा होना ही चाहिए, कैमरा होना ही चाहिए, फ्लैट होना ही चाहिए, प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए। वॉट एवर आप बनाना चाहते हैं कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ये इसको ट्रांसलेट कर दीजिए। उनके पास इस उम्र में मोबाइल होना ही चाहिए, उनके पास इस उम्र में मोबाइल होना ही चाहिए। ये सारी हिंदी को आपको ट्रांसलेट करना है इन माई कॉमेंट बॉक्स, एंड आई विल बी रिप्लाइंग एंड आई विल बी चेकिंग एग्जैक्टली। Okay guys, so it is all about today's session. I hope just you have enjoyed and you have learned something special. Exactly. Okay, if you have learned something new and something special, so do like, subscribe and share as well. Whatever you want to do, just do and just shower your love. Okay, gonna meet you, gonna see you, gonna catch you in next video. Till then, take care, bye bye, have a nice day. If it is night, so have a nice night.